हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल। मैं हूं चंचल और ये है मेरा मोबाइल नंबर। यदि आप तैयारी कर रहे हैं लोक सेवा आयोग की, किसी भी समस्या या समाधान के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, या कोई विशेष जानकारी चाहिए होगी तैयारी से रिलेटेड। लेकिन आप मुझे सीटों की संख्या के लिए, पेपर कब होगा, इसके लिए कॉल ना करिएगा, क्योंकि मैंने आपको सारी जवाब अपने वीडियो में दे रखे हैं। ये वीडियो स्पेशली जो है, जो भी व्यक्ति तैयारी करता है यूपीपीएससी की और उसका एक ड्रीम प्रोजेक्ट होता है कि मुझे यूपीपीएससी को पास करना है, मुझे एक अच्छी जॉब लेनी है, तो ये वीडियो स्पेशली जान लीजिएगा। थोड़ा सा आपको मोटिवेट भी करेगा कि इंटरव्यू जो होता है यूपीपीएससी में, इंटरव्यू के समय जो है आपसे एक डैफ फॉर्म भरवाया जाता है, जिसको बोलते हैं डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। और उस समय आपसे जो है पोस्ट प्रेफरेंस पूछी जाती है कि आपकी पोस्ट की प्रेफरेंस क्या है, कि किस नंबर पे आप कौन सी जॉब को रखना चाहते हैं। देखिए, आप बहुत सारी मेहनत करके, प्री पास करके, मेंस पास करके इंटरव्यू पर पहुंचते हैं, लेकिन यदि आपने पोस्ट प्रेफरेंस भरने में अगर थोड़ी भी गलती कर दी, तो यकीन मानिए आपकी पूरी सर्विस में ये मलाल आपको रहेगा कि यार मैंने उस समय थोड़ा ध्यान दिया होता तो ये गलती मुझसे नहीं होती। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, बहुत सारी पोस्ट के बारे में नहीं जानते और वो रैंडमली उठा के भर देते हैं। तो मैं आपको एक यहाँ पर गाइडलाइन दे रहा हूँ, या फिर ये कहीं एक सुझाव दे रहा हूँ कि आप जब इंटरव्यू में, आपका जब कॉल हो, आप जब इंटरव्यू देने जाएं, तो आप किस पोस्ट को किस प्रेफरेंस पे रखें। ये मेरा एक सुझाव है, बाकी आपकी अपनी चॉइस है, आप अपनी चॉइस पर ही क्या करिएगा, रिलाई करिएगा। लेकिन हाँ, कौन सी पोस्ट होती है, किसको किस नंबर पर भरना चाहिए, तो आपको मैं एक ऑर्डर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और दूसरी बात क्या है कि इस वीडियो से एक आपको आइडिया मिलेगा कि यूपीपीएससी में कौन कौन सी पोस्ट होती है, और दूसरा क्या है, हमें इंटरव्यू में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो सबसे पहले तो क्या है कि देखिए, मैंने आपको बता रखा था कि यूपीपीएससी में पोस्ट कौन कौन से है। देखिए, डिप्टी कलेक्टर है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इसको डिप्टी एसपी बोलते हैं, डीपीआरओ है, टीओ है, कैन ऑफिसर है, सप्लाई ऑफिसर इसको बोलते हैं, बीडीओ, ठीक, एआरटीओ, ठीक है, डीएसडब्ल्यूओ, एसी, ठीक है, डाट डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट, ठीक है, अकाउंट ऑफिसर। मतलब बहुत सारी पोस्टें होती हैं, जिसमें से कुछ पोस्ट होती हैं स्पेशल कैटेगरी की होती हैं, और कुछ पोस्ट नॉर्मल लोग के लिए होती है। मतलब क्या है कि आप जब अपना डैफ वाला फॉर्म भर रहे होंगे, तो देखिए, जैसे आपने अपना प्री का फॉर्म भरते समय आपके पास जो विशेष योग्यता है, मतलब इसको बोलते हैं स्पेशल डिग्री है, तो वो पद यदि आपने क्या किया है, प्री फॉर्म भरते समय यदि आपने उस पर टिक किया है, तभी आप उस पद के लिए एलिजिबल माने जाएंगे, अन्यथा आप उसके लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि हमें कौन कौन सा ऑर्डर रखना चाहिए। इसके पहले आपको मैं दो बातें और बता दे रहा हूँ कि यदि आप तैयारी कर रहे हैं इसके लिए, एचईओ के लिए, तो ये मेरा एक बैच है, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर और पीडीएफ नोट्स और मेरी द्वारा दी गई आपको गाइडेंस या मेंटोरशिप प्राप्त होती है। दूसरा मेरा एक बैच है जिसका नाम अस्त्र बैच है। मैं फिर से बोल रहा हूँ और बार बार मैं उसको कहता हूँ कि यदि आप तैयारी कर रहे हैं यूपीपीएससी की, पिछले 4-5 साल से आप कर रहे हैं, आपका प्री नहीं हो रहा है, आप मुझसे जुड़िए। मैं आपको प्री का तरीका बता सकता हूँ कि किन किन कारणों से आपका प्री नहीं हो रहा है और क्या क्या आपको करना चाहिए। इसमें भी मैं आपको वीडियो लेक्चर और आपको मैं पीडीएफ नोट्स और अपनी मेंटरशिप प्रोवाइड करता हूं, ठीक है। इन दोनों की जानकारी के लिए आप मुझे 9918579646 पर कॉल कर सकते हैं। अस्त्र बैच की जो फीस है, अस्त्र बैच की फीस 2990 रुपये प्लस टैक्स है। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने पोस्ट प्रेफरेंस के ऑर्डर पे। देखिए, हर व्यक्ति का एक ड्रीम होता है कि अगर वो तैयारी कर रहा है यूपीपीएससी की, तो उसको पहली पोस्ट एसडीएम की ही होती है। यदि फिर भी मान लीजिए नहीं, आपको चाहिए कि मुझे यूनिफॉर्म जो जॉब चाहिए, तो आप डिप्टी एसपी को नंबर 1 पे रख सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि यूपीपीएससी की जो सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट है वो एसडीएम है, और एसडीएम का प्रमोशन कितनी तेजी से होता है, प्लस उसका जो वर्क स्टाइल है, उसकी जो वर्क डाइवर्सिफाइड है, वो यूपीपीएससी की किसी अन्य जॉब में नहीं आती। तो आप हमेशा नंबर 1 पे आप एसडीएम ही रखें, और यदि आपको वर्दी उसके बाद पसंद आती है, तो नंबर 2 पे आप डिप्टी एसपी को रख सकते हैं। यदि आपने पीजी किया हो, आपने पीजी किया है, तो आप बीएसए पद के लिए एलिजिबल होते हैं, तो आप नंबर 3 पे बीएसए को रख सकते हैं, ठीक। यदि आप आगे तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी के लिए, आपके पास एज बचा हुआ है, तो आप एआरटीओ को नंबर 4 पे रख सकते हैं। देखिए, एआरटीओ में 2 टाइप के होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। एआरटीओ में बहुत लोग कहते हैं वर्कलोड होता है, उसमें वर्कलोड ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कैसा वर्क करना चाहते हैं। ध्यान रखिएगा, आप एआरटीओ को नंबर 4 पे रख सकते हैं।
ठीक, डीपीआरओ को नंबर 5 पर रखिएगा, अच्छी पोस्ट होती है, जिसको जिला पंचायत राज अधिकारी बोला जाता है। और आप ये समझिए कि जैसे जिले में जिला पंचायत जो होता है, तो जिला पंचायत के आप सबसे बड़े एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं। मतलब आप जिला पंचायत का जो अध्यक्ष होता है, आप उसके साथ मिलके जो है पंचायत स्तर पे जो विकास कार्य होते हैं, आप उसमें उसका सहयोग कर रहे होते हैं। थोड़ा सा इसमें पॉलिटिकल प्रेशर भी रहता है, और थोड़ा पॉलिटिकल प्रेशर क्या मतलब, लेकिन हाँ, आपके आसपास जो है पॉलिटिकल लोग रहेंगे। ठीक है। इसके बाद एक अच्छी पोस्ट आती है, इसको बोलते हैं ईओ फर्स्ट ग्रेड 1। ठीक है। इसको जो बोलते हैं, इसको जो है सहायक नगर आयुक्त भी बोला जाता है, और इसको असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर भी बोलते हैं नगर पालिका के लिए। ठीक है। तो ये भी एक अच्छी पोस्ट है, एक अच्छी पोस्ट है। अब यदि आपने लॉ किया हुआ है, आपने लॉ किया हुआ है, तो आप डिप्टी रजिस्ट्रार पद के लिए एलिजिबल हैं। आप इसको नंबर 6 पे रख सकते हैं। और यदि आप लॉ नहीं है, तो उसकी जगह पे आप असिस्टेंट कमिश्नर, ठीक, को भी रख सकते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर उसको बोलते हैं वाणिज्य विभाग का, ठीक है, जिसको एसी बोला था। 5400 ग्रेड पे की जॉब होती है, आप इसको नंबर 6 पे रख सकते हैं। यदि फिर भी आपको पुलिस की जॉब चाहिए ही, तो सुप्रिटेंडेंट जेलर, ये भी 5400 ग्रेड पे की जॉब है, अच्छी जॉब है। और आप जेल के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं। यदि आप तैयारी कर रहे हैं आगे यूपीएससी के लिए, तो एक अच्छी पोस्ट है, क्योंकि आपके पास अच्छा खासा पावर, अच्छा खासा बजट दोनों आता है। मतलब जेल के सर्वे सर्वा आप अधिकारी हैं, या फिर इसकी जगह पे आप वर्क ऑफिसर, ये भी एक अच्छा पद है। और ये समझ लीजिएगा, ये पद जो है शुरुआत के 2-3 साल आपको नहीं करेगा, लेकिन इसमें जिले में जितने भी प्रोग्राम होते हैं, तो वो सारे सारे अधिकार जो है वर्क ऑफिसर को दिए जाते हैं। तो वर्क ऑफिसर की जॉब प्रोफाइल भी अच्छी होती है, इसके प्रमोशन भी अच्छे होते हैं, और इसका वर्किंग स्टाइल भी बहुत शानदार होता है। ठीक है। 8वें नंबर पे मैं वीडियो वो बोल सकता हूँ कि रह सकते हैं, लेकिन वीडियो में देखिए है क्या, कि आप ब्लॉक के अधिकारी होंगे, और आपके साथ जो है ब्लॉक प्रमुख बैठेगा, और जो बीडीसी सदस्य होते हैं उनके, मतलब यहाँ पे ठीक ठाक जान लीजिएगा पॉलिटिकल प्रेशर होता है, और आपको जो है इन लोगों से डील करना होता है, प्लस अपने ब्लॉक में जो डेवलपमेंट के कार्य होते हैं आपको वो देखना होता है। इसके प्रमोशन भी ठीक होते हैं। ठीक है। तो इसकी मैं जॉब प्रोफाइल बनाऊंगा, तो आप देख लीजिएगा। फिर अगला डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर, इसको आप 9 पे रख सकते हैं। पूरे जिले में जो राशनिंग की व्यवस्था होती है, वो आपके जिम्मे होती है, और आपके अंडर में कई सारे और अन्य अधिकारी भी काम करते हैं। डीएसडब्ल्यूओ, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर, अच्छी पोस्ट है, आप इसको भी रख सकते हैं 10वें नंबर पे। और 11वें नंबर पे आप एंटी रखिएगा। एंटी में एक चीज़ है कि आपको शुरुआत के 4-5 साल जो है वर्कलोड ज़्यादा होगा, लेकिन आप आगे तैयारी करना चाहते हैं, इस पद को मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे वर्कलोड ज़्यादा होता है, क्योंकि आप एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं, और आपके पास मजिस्ट्रियल पावर भी होती है। हाँ, लेकिन इसमें एक अच्छाई क्या है, इसमें प्रमोशन बहुत तेज होते हैं। मतलब ये है कि अगर आप एंटी बन गए, तो यकीन मानिए कि अगले 8 से 10 साल के अंदर आप एसडीएम की पोस्ट पर पहुंच जाएंगे। अब कुछ पोस्टें जो होती हैं वो स्पेशल डिग्री की होती है, जैसे असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, शानदार जॉब है, और ये किसके हैं, जिसने सोशल वर्क या सोशोलॉजी से पीजी किया हो। लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ये भी स्पेशल कैटेगरी की पोस्ट, अच्छी पोस्ट होती है। सीडीपीओ, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफिसर, ये भी अच्छी पोस्ट है। और यदि आपने बीए में सोशियोलॉजी से पढ़ा हो, या फिर आपने सोशल वर्क से बीए किया हो, या फिर आपने बीएसडब्ल्यू किया, तो सीनियर लेक्चर डाइट, ये भी क्या है, तो ये भी स्पेशल कैटेगरी की पोस्ट है, कि इसमें क्या है कि आपने बीएड किया हो, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। डीपीओ, ये भी एक शानदार पोस्ट होती है, जिसको बोलते हैं जिला कार्यक्रम अधिकारी। ठीक है। और ये भी स्पेशल कैटेगरी के आप पोस्ट हो चुकी है, और शानदार पोस्ट है, जान लीजिएगा। अगर आपको इसका मौका मिलेगा, तो इस पद को ज्वाइन करिएगा, क्योंकि आपका वर्क स्टाइल बहुत अच्छा इसमें रहता है। देखिए, अन्य भी बहुत सारे पद होते हैं, लेकिन ये 12-13 पद जो हैं, ये 12 13 पद जो हैं सबसे अच्छे पद माने जाते हैं। आपको जब डैप का जब फॉर्म मिलेगा, तो डैप के फॉर्म में जो है उस साल, जिस साल आप इंटरव्यू दे रहे होंगे, तो आपको एक पूरी लिस्ट मिलती है, और कहती है कि आप अपने अनुसार अपनी पोस्ट प्रेफरेंस डालिएगा। तो एक बात ध्यान रखिएगा, कि आप ये मत सोचिएगा कि 7-8 डाल के छोड़ दीजिएगा। अगर आप जॉब के लिए हैं, तो जैसे मान लीजिए उस साल लोक सेवा आयोग ने कहा कि टोटल 30 टाइप की जॉब है, 30 टाइप की जॉब है, तो आप सबको क्या करिएगा, प्रेफरेंस में रखिएगा, सबको रखिएगा। ये मत छोड़िएगा किसी एक को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है, पहले क्या होता था लोक सेवा आयोग में, कि जिस पोस्ट को आप छोड़ देते थे, आपके नंबर आते थे, तो आयोग उस पद को भी आपको अलॉट करता था। लेकिन अब क्या है, पिछले 3 सालों से आयोग ने ये किया है, कि जैसे मान लीजिए 2024 का पीसीएस का भी इंटरव्यू फरवरी में होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि रिजल्ट भी आपका आने वाला है। तो जैसे मान लीजिए कुल 34 टाइप की पोस्ट थे, अब 34 टाइम में मान लीजिए क्या किया, कि आपने क्या किया, कि कुल 15 टाइप के जॉब ही भरा, बाकी आपने भर दिया। अब आयोग अगर मान लीजिए ना चाहे, तो आपको इन पदों के लिए जो है क्या कर सकता है, कि आपका रिकमेंडेशन नहीं दे सकता है। इसलिए कह रहा हूँ कि जितनी जॉब है, जिसकी जिसके लिए आप एलिजिबल हैं, हर वो कैटेगरी की जॉब
फिल करिएगा। अपनी तरफ से कोई गलती मत करिएगा, क्योंकि आयोग जो है आपकी छोटी सी गलती पर भी अब आपको को उसका दंड देना उसने स्टार्ट कर दिया है। तो ये छोटी छोटी बातें थी, और बाकी जो मैंने पोस्ट आपको बताई है उन पोस्टों के बारे में अब कल से आपको मैं एक एक वीडियो देना स्टार्ट कर दूंगा। देखिए, जैसे ये क्या है, डेजिग्नेटेड ऑफिसर, असिस्टेंट कमिश्नर इंडस्ट्री, ये पीजी वालों के लिए जॉब होती है, ठीक है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव, डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर, आप इसको भी रख सकते हैं, सीटीओ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे पोस्टें आती हैं, तो आप इन पोस्टों को देख सकते हैं। लेकिन सुनिए, ये सब मौका आपको तब मिलेगा जब आप प्री पास करेंगे, जब आप मेंस पास करेंगे, जब इंटरव्यू पास करेंगे, तब आप यहाँ तक पहुँचेंगे। लेकिन अब आपका प्री ही नहीं हो रहा, आपके पास मेंस की सारी नॉलेज क्या होती है, आपकी धरी की धरी रह जाती है। तो मैं फिर से बोलूँगा कि प्री एग्ज़ाम आपका जून में होना है, कोई रिस्क मत लीजिए, और ये मत सोचिए कि लेट टाइम क्या करेंगे हम, कोई बैच ले लेंगे, ये करेंगे। अगर आपको तैयारी करनी हो तो डेडिकेटेड होकर तैयारी करिए। और अब जान लीजिएगा, कंपटीशन का लेवल बढ़ चुका है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ सच्चाई क्या है। तो बता रहा हूँ, यदि आपको यानी प्री ही नहीं होगा तो बाकी के लिए आपका कोई मतलब बनता नहीं। प्री ना होने का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा सेल्फ डाउट आपका अपने ऊपर खड़ा होगा कि मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं, मैं सही से पढ़ रहा हूँ कि नहीं। आप मुझसे बैच लीजिए ना लीजिए, एक अलग मैटर है, आप खुद से पढ़िए, मैं तो बोलता हूँ। अगर आप खुद से नहीं पढ़ पा रहे तब किसी से हेल्प लीजिए। हाँ, ये है कि जिस काम को आप 6 घंटे में कर सकते हैं, मैं उस काम को आपको 2 घंटे में करके आपको बता दूंगा, क्योंकि मैं पिछले 6 साल से पढ़ा रहा हूँ, ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में भी। अब मैंने इसको शुरू किया है, आप चाहे तो मेरी हेल्प ले सकते हैं। और मैं एक कंप्लीट मेंटोरशिप प्रोवाइड कराता हूँ यूपी पीसीएस प्री के लिए, ठीक है। मेरा प्री का बैच अलग रहता है, मेंस का अलग रहता है। प्री मतलब क्या है, मेरा टारगेट ये होता है कि यदि आप मुझसे जुड़े हैं तो आपका प्री ना रुके, क्योंकि प्री रुकने का मतलब क्या होता है कि आप 2 साल पीछे चले जाते हैं, क्योंकि उस साल तो आपका हुआ ही, प्लस अगला जो 1 साल आपका होता है वो दोनों खराब हो जाता है। तो बाकी मर्जी आपकी है, जीवन आपका है, आप चाहो तो उसको करिए, चाहो तो मत करिए। मेरा काम आपको बताना था। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि कोई विशेष जानकारी चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ सीटों की संख्या, रिजल्ट कब आ रहा है, क्या है, इसके लिए कॉल या व्हाट्सअप मत करिएगा। कोई आपको हाँ कन्फ्यूज़न है चीज़ों को लेकर तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मुलाकात होगी अगले वीडियो में।